ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 10/10/2022, 10th अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को पाक बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। मीठे बच्चे, इस नापाक पतित, इस नापाक पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। अब यहाँ पर दिखने में ये जो सेंटेंस है वो हम अगर पढ़ते हैं तो हमें क्या लगेगा कि बाबा भारत को पावन बनाने के बारे में कह रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत गहन अर्थ इसमें छुपा हुआ है। बाबा आत्माओं को देखता है। बाबा ये भारत है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये रशिया है, इस तरह से जो हमने जो हदें बनाई हुई है, देहधारियों ने जो हदें बनाई हुई है, उसको बाबा नहीं देखता है। बाबा के लिए ये पूरी की पूरी सृष्टि एक भारत खंड है। जहां जहां जमीन से हम जुड़े हुए हैं, वो पूरी की पूरी जमीन बाबा के लिए भारत है। तभी बाबा बोलता है इस अखंड भारत को या भारत खंड को, ऐसे बाबा बोलता है। तो यहाँ पर बाबा ये बता रहा है कि इस नापाक भारत को, मतलब अभी पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो नापाक बन गई है, पतित बन गई है, और इसको पाक बनाने की सेवा पर रहना है। अब पतित बन गई है मतलब क्या है कि हम गलत संकल्प क्रिएट करते हैं, हमारी भावनाएं गलत होती है, हम विकारों के, कमी कमजोरियों के, अवगुणों के वश गए हैं, पूरी तरह से उनके प्रभाव में है। तो इस नापाक भारत को, मतलब सृष्टि की सभी आत्माओं को पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है। अब विघ्न मतलब कौन से? बाबा आत्मा के लिए बोलता है, तो आत्मा के लिए विघ्न मतलब हमारे ही अपने विकार, कमी कमजोरियां, अवगुण, है ना। जैसे बाबा ने भारत बोला तो हम सिर्फ अपने भारत देश के बारे में सोचते हैं, नहीं, है ना, क्योंकि हम हद में सोच रहे हैं। ये भी एक तरह का विघ्न ही है। क्यों? क्योंकि जब बाबा कहेगा कि भारत को पाक बनाना है, हम सिर्फ भारत देश पर कंसंट्रेशन करेंगे, है ना, वहीं पर हम पावन बनाने की सेवा देंगे। तो ये भी हमारे सामने आया हुआ विघ्न है कि हम जो भी बातें हैं वो अभी भी हम त्रिनेत्री बनकर नहीं देखते हैं, अभी भी हम विशाल बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, है ना। अभी भी हमारी दृष्टि जो है, हमारी वृत्ति जो है, वो पूरी तरह से विशाल नहीं बनी हुई है। तो यही विघ्न होते हैं जो आत्मा में कमी कमजोरियां, अवगुण और विकार होते हैं, देहभान, ये सबसे बड़ा विघ्न है आत्मा के लिए। तो विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से हम इस विघ्नों को यूज करते आए हैं, कई जन्मों से हमें विघ्नों की ही आदत है, कई जन्मों से हमें इन कमी कमजोरियों को, अवगुणों को, विकारों को ही यूज करते आए हैं। तो अभी हमें बहुत इसमें मेहनत लगती है। कभी कभी ऐसे होता है कि फिर से हम देहभान में चले जाते हैं, है ना, जिस वजह से फिर से कई सारे टेस्ट पेपर्स हमारे सामने आते हैं और फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि तांडव चल रहा है, युद्ध चल रहा है विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और कभी कभी हार हो जाती है तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। कभी कभी हमें भी पता नहीं चलता है और हम देहभान में आ जाते हैं और विक्रम कर बैठते हैं, और फिर बाद में हमें बहुत पश्चाताप होता है ना, कि इतने दिनों से, इतने सालों से बाबा के ज्ञान में हूं, फिर भी मैं झूठ बोलती हूं, है ना, फिर भी मैं ठगी करती हूं, फिर भी मैं चोरी मुझसे हो जाती है, मैं चोरी करती हूं, है ना। अब चोरी मतलब भी क्या है? सामने वाले के विकारों की चोरी करना। सामने वाला अगर कोई विकार के वश है तो उसके विकारों की चोरी करना। कोई क्रोधी आत्मा है तो उसके क्रोध को चुराना, है ना। ये भी, और या फिर और भी एक उसमें बहुत गहन अर्थ होता है बाबा के एक एक वाक्य में। या फिर हमारे कर्मों से किसी की शांति चुराना,
हमारे कर्मों की वजह से किसी का सुख या फिर किसी का स्नेह ये चुराना है ना, जो हम वही छीनते आए हैं ना हमारे कर्मों की वजह से। शांति छीनते आए हैं, आनंद छीनते आए हैं, सुख स्नेह छीनते आए हैं। हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि सामने वाले की शांति छीन जाती है, भंग हो जाती है ना। तो यही उसके लिए ही अभी हम ये सब कुछ बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो इस तरह से जब विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं तो कभी कभी हार भी हो जाती है, फिर भी दिल शिकस्त नहीं होना है, मन से रूठ नहीं जाना है। बाबा जैसे बोलता है ना कि नाजुकपना नहीं करना है कि हाय हाय ये कैसे हो गया, ना हाय हाय करना है, कुछ भी नहीं करना है, बीती को बिंदी लगानी है और फिर से आगे चलना है। बाबा जो कहता है ना कि रोना मत, तो रोना इसका मतलब बाबा का सबसे पहले होता है आत्मा के लिए। शरीर के आंखों से जो आंसू बहते हैं उसके लिए बाबा नहीं बोलता है। वो तो बाबा बोलता है कभी तुम्हें बहुत प्यार से रोना आता है ना, बाबा के पास बैठते हैं तो कई बार हम प्यार से रोते हैं, इतना रोते हैं, कई समय तक हम रोते रहते हैं, बहुत ज्यादा बाबा से प्यार आता है। या फिर अब हमें आदत पड़ चुकी है, हम बहुत स्नेह स्वरूप हो चुके हैं, तो है ना, तो किसी को भी कभी कभी देखते हैं तो हमें स्नेह की वजह से आंखों में से आंसू आ जाते हैं, है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ दुख होता है, हमें कुछ बुरा लगता है, हमें कुछ दर्द होता है, परेशानी होती है ना, उस वक्त भी हम किसी के साथ शेयर करते हुए रोते हैं। तो बाबा इस रोने के बारे में नहीं कहता है। बाबा रोना मतलब आत्मा का रोना, आत्मा का रोना मतलब पश्चाताप करना, अनअवेयर रहना, नींद में रहना और पश्चाताप करना कि हाय 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 मैंने ऐसे कैसे किया, हाय 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 मुझसे ये गलती कैसे हो गई, इतने सालों से मैं बाबा के ज्ञान में हूं फिर भी ये मेरी आदत जाती क्यों नहीं है ना। इस तरह से जब आत्मा उसी पर संकल्प क्रिएट करती रहती है, पश्चाताप में ही संकल्प क्रिएट करती रहती है, उसको बाबा रोना कहता है। बाबा उसको खत्म करने के लिए, उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए या उसको बंद करने के लिए बोलता है। तो इस नापाक पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है, वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है। कई सारे मैसेजेस बाबा ने इसमें दिए हैं, इस एक वाक्य में ही। सबसे पहला तो ये दिया है कि तुम गृहस्थ व्यवहार में हो। क्यों तुम गृहस्थ में हो? क्योंकि उनके साथ तुम्हारे वैसे कार्मिक अकाउंट है, तुम्हारा रोल वैसा है, ये ड्रामा इस तरह से ही चल रहा है। कई सारे इसमें है ज्ञान की क्लैरिटी कि ना किसी को छोड़ना है, ना किसी को तोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है। लेकिन अगर गृहस्थ में भी हम है तो भी अब हमें ये याद रखना है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। मतलब जो हमारी लौकिक पढ़ाई होती है उससे परे जाकर बाबा ने जो दिव्य नेत्र दिया हुआ है, दिव्य दृष्टि दी हुई है, दिव्य बुद्धि दी हुई है, और जो और कोई भी देख नहीं सकता, वो देखने की जो हमारी कैपेसिटी बाबा ने बढ़ा दी है, उसको यूज करना है ना, और उसको देखना है। जैसे बाबा कहता है कि शांति धाम को और सुख धाम को देखो, है ना। तो बाबा हमें वो दिखाता है, तीसरे नेत्र से हमें बाबा दिव्य बुद्धि से दिखाता है। तो वो पढ़ाई कभी भी भूलनी नहीं है। ये कभी भूलना नहीं है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। मतलब ही क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य बुद्धि से देखता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं त्रिनेत्री हूं। ये कभी भी भूलना नहीं है। अगर कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी आत्मा, कैसी भी घटना सामने आए तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मतलब मैं त्रिकालदर्शी हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मैं जानती हूं, है, मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है
है ना। ये पूरी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है, मतलब ही बाप और वर्षा। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, इसका मतलब किसी भी बात पर गलत संकल्प, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प क्रिएट नहीं करना। जब हम गलत संकल्प क्रिएट करते हैं, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम और ही ज्यादा विक्रम कर रहे हैं, और हमें जो समय से पहले कर्मातीत और संपूर्ण बनना है, उसके लिए हम बहुत ज्यादा देर लगा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अब टाइम किस लिए वेस्ट हो रहा है? बाबा जब कहता है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, तो बाबा का कहने का भाव यही है कि तुम्हें समय से पहले तुम्हें संपूर्ण और कर्मातीत बनकर मेरे पास आना है। नहीं तो तुम सतयुग में, मतलब कल्प के शुरुआत से तुम आ नहीं सकते, है ना। क्योंकि बाबा कहता है तुम अगर 2-4 जन्म के लिए ही तुम अगर इस सृष्टि पर आ रहे हो, तो तुम्हारा पार्ट पावरफुल है ही नहीं, है ना। जितनी जल्दी तुम इस कल्प के शुरुआत में आ जाते हो, जितनी जल्दी आ जाते हो, उतना तुम्हारा पार्ट पावरफुल है ना। जितना ज्यादा साल तुम सृष्टि पर रहोगे, उतना तुम्हारा पार्ट पावरफुल है। यहाँ पर बाबा कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करो, समय रहते तुम संपूर्ण और कर्मातीत बनकर मेरे पास आ जाओ। और अगर हम गलत संकल्प, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय से पहले बाबा के पास नहीं पहुंचे, तो हमें जो पद चाहिए, पद मतलब रोल, हमें जो चाहिए रोल, वो हमें मिलेगा नहीं। तो समय वेस्ट नहीं करो। वह तो स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। मतलब हर क्षण अंतिम क्षण समझकर हमें पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर है, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? अब बाबा मनुष्य उनको कहता है जिन्होंने अभी तक ज्ञान को पहचाना नहीं, जिन्होंने अभी तक बाबा को पहचाना नहीं है, उनको बाबा मनुष्य कहता है। और जिन्होंने बाबा को पहचाना है, उनको बाबा बच्चे कहता है। तो मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? अब इन मनुष्यों में हम भी आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम विकार में आना शुरू हो गए, तब सबसे पहले हमने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की। हमने शिव को पूजना शुरू कर दिया, है ना। शिव की पूजा से ही हमारी भक्ति शुरुआत हुई। तो उत्तर में बाबा ने कहा है, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। हम पूजा भी करते हैं, उसकी आरती भी उतारते हैं, उसकी महिमा भी करते हैं, उसका जाप भी करते हैं, और फिर भी उसको नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। अगर वो रूप से न्यारा है, तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति में हम पूजा करते हैं। तो अगर उसको रूप ही नहीं है, तो फिर हम पूजा किसकी कर रहे हैं? और अगर उसका नाम ही नहीं है, तो हम महिमा किसकी गा रहे हैं? हम आरती किसकी उतार रहे हैं? हम जाप किसका कर रहे हैं? यह सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं। पुकारते हैं मतलब नाम है, मंदिर बनाकर पूजते हैं मतलब रूप है। तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। अब ये जो सत्य परिचय हमें देना है, इसके लिए सबसे पहले हमें परमात्मा का, बाबा का सत्य परिचय होना जरूरी है। और सत्य परिचय बाबा का क्या है? कि बाबा आत्मा को देखता है। बाबा जो कुछ भी कहता है, वो आत्मा के लिए कहता है। तो तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है कि वो आत्मा को देखता है, वो आत्मा का पिता है। वो संगम पर आता है, जब कल्प खत्म होने को आता है और दूसरा कल्प शुरुआत होने को आती है, उस संगम पर
परमात्मा परमपिता आता है और उसके कर्तव्य क्या है, ये हमें सत्य परिचय बाकियों को देना है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वाचा से ही ये परिचय दें। अब तो बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है ना। तो हमें मनसा सेवा से ही 1 सेकंड में हम पूरी सृष्टि की आत्माओं तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हमें जो कुछ भी कहना है हम वो मनसा सेवा से पूरी सृष्टि को भी बता सकते हैं। तो तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। और भी किस तरह से हम परिचय दे सकते हैं, हमारे चाल चलन सूरत सीरत से, मनसा वाचा कर्मणा से हम बाबा का सत्य परिचय दे सकते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करना मतलब भी बाबा का सत्य परिचय देना, है ना। कई बार अब ऐसे होता भी है ना कि हमें अब कुछ भय नहीं लगता है, हम तुरंत परेशान नहीं होते हैं, हम हलचल में नहीं आते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है हम अचल अड़ोल रहते हैं, हम हलचल में नहीं आते हैं, हमें चिंता नहीं होती है। हम सभी चीजें जो कुछ भी सामने आता है अब हम बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसको जो भी आत्मा घटना परिस्थिति आती है हम सहयोग देने की स्थिति में रहते हैं, है ना। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत अचरज होता है सबको, है ना। तो इसमें भी वो क्या करते हैं, हमें पूछते हैं कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, है ना। मतलब इतना तुम अचल अडोल या फिर इतना टेंशन फ्री इतना तुम कैसे रह सकते हो, है ना। तो हमारे चाल चलन सूरत सीरत मनसा वाचा कर्मणा से भी हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। क्योंकि जब वो ऐसे पूछते हैं तब हम वही बोलते हैं ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मुझे भगवान मिला है। और फिर हम बताते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कौन सा योग करती हूँ, किस वजह से मुझ में इतनी स्ट्रेंथ आई है, पहले मैं कैसी थी अब मैं कैसे हूँ, ये जो मुझ में चेंज आया है वो किस वजह से आया है, ये हम बताते हैं। तो वो भी बाबा का परिचय ही हो गया। अपना एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं तो हम किस वजह से वो मुझ में चेंज आया है ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम बाबा का ही परिचय सबको दे रहे हैं। तो तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। अगर हम में चेंजेस आए हैं तभी हम परमात्मा को सही रीति जानते हैं। नहीं तो कई बार ऐसे होता है ना, कईयों के साथ ऐसे होता है कि 5 साल से 15 साल से 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा के साथ है ना, लेकिन फिर भी उनके विकारों में चेंज नहीं आया है, उनका क्रोध नहीं गया है, उनका अहंकार नहीं गया है, मैं और मेरा इसमें से वो बाहर नहीं निकले हैं, अपना और पराया इसमें से वो बाहर नहीं निकले हैं, है ना। वो हद में ही रहे हैं, है ना। इतने सालों से बाबा के साथ रहते हुए भी अगर हमें चेंज नहीं आया है मतलब पहले हम ही परमात्मा को सही रीति से नहीं जानते हैं। अगर हम परमात्मा को सही रीति से जानते हैं तो बस बाबा कहा और हमें चेंज आना हमें शुरू हो गया, हमें चेंज दिखाई ही देता है, दिखाई देने ही लगता है ना। तो अगर हमें अपने में चेंज दिखाई देता है मतलब सोचने में, मनसा वाचा कर्मणा सब तरफ से अगर हमें अपने में चेंज दिखता है, इसका मतलब हम बाबा को परमात्मा को सही रीति से जानते हैं। तो अपने चाल चलन सूरत सीरत से और मनसा वाचा कर्मणा से परमात्मा का सत्य परिचय सबको देना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अव्यभिचारी याद में रहना है, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। मतलब ही अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मतलब किसको याद करना है, बाप और वर्षा, है ना। बाबा और बाबा से जो हमें ज्ञान और शक्तियां जो मिली है, मतलब ही ये बादशाही है ना। जब ज्ञान मिलता है और ज्ञान को यूज करके हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, गुणों को बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वराज्य अधिकार मिल जाता है। मतलब हमारे कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। और जैसे ही हम स्वराज्याधिकारी बन जाते हैं, अपने कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल आ जाता है, हमें राज्य भाग्य प्राप्त हो ही जाता है ना। क्योंकि क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, इस तरह से अपनी सभी कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि, इस पर जब हमारा कंट्रोल आता है मतलब हम स्वराज्याधिकारी बन गए।
और जब हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं, इसका ही मतलब है कि हम गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को यूज कर रहे हैं। मतलब ही हम सामने वाले के स्वभाव संस्कार के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर चल रहे हैं। हमने हमारी वो कैपेसिटी पूरी तरह से बढ़ा दी है। और जब हम सभी के साथ, सभी के स्वभाव संस्कारों के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर चलते हैं, सहयोग देकर चलते हैं, है ना, तभी हमें राज्य भाग्य प्राप्त हो जाता है ना, क्योंकि सभी हमसे संतुष्ट रहते हैं, तो राज्य भाग्य प्राप्त हो गया। तो अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मतलब पहले बाबा ने पुरुषार्थ कहा है, बाद में सेवा। सबसे पहले अपने को सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। अपने में पहले धारणा होनी बहुत जरूरी है। जब खुद में धारणा होती है, तभी हम औरों में धारणा होने के लिए उन्हें सहयोग दे सकते हैं। अव्यभिचारी याद में रहना है। अब यहाँ पर हम सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं कि अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी चिंता होती है, परेशानी होती है, भय होता है, दुख होता है, तो सबसे पहले याद मुझे किसकी आती है? बाबा की आती है या किसी वरिष्ठ भाई बहनों की आती है? ये सेल्फ चेकिंग करना है ना। अगर मुझे किसी वरिष्ठ भाई बहनों की याद पहले आती है, इसका मतलब मैं देहभान में हूं। क्यों? क्योंकि मैं देहधारियों को याद कर रही हूं, तो ये मेरी व्याभिचारी याद है। जब तक मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद नहीं करती हूं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में अगर छोटा सा डाउट भी है या फिर बड़ा सा प्रश्न है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो भी सबसे पहले बाबा के साथ रोरिहान करनी है। वहां पर अगर हम ठीक तरह से कैच नहीं कर पाते हैं, तो बाबा ही किसी ना किसी को निमित्त बनाकर हमारे सामने भेजता है। लेकिन सबसे पहले बाबा को पूछना है, बाबा को बताना है ना। इसी को बाबा अव्यभिचारी याद कहता है कि मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा 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 बाबा। और बाबा ये भी कहता है कि मुख से बाबा बाबा बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रादर मुख से ज्यादा बोलना ही नहीं है बाबा बाबा। क्योंकि जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो शायद अभी बाबा के पास नहीं आए हैं। उन्होंने अभी शायद बाबा को पहचाना नहीं है। और हम अगर हर एक बात पर बाबा 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 करते रहते हैं ना, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर उनमें से अगर कोई ब्रह्मा कुमारी ज्ञाता बाबा के पास आता और वो अगर हर बात पर बाबा 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 कहता, तो हम भी इरिटेट हो जाते, है ना। वैसे ही उनका भी होता है। इसीलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि मुख से बाबा बाबा कहने की जरूरत नहीं है। मन और बुद्धि बाबामय होनी चाहिए। मन में कोई कुछ भी चाहे हो, बहुत सुख हो, बहुत खुशी अगर कभी मिल जाए, बहुत कोई आनंद की वार्ता मिल जाए, है ना, शुभ समाचार मिल जाए, तो भी सबसे पहले बाबा। और अगर दुख भी सामने आ जाए, चिंता आ जाए, भय आ जाए, तो भी सबसे पहले बाबा। तो यह है अव्यभिचारी याद। तो मन बुद्धि से बाबा के साथ निरंतर रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। ये जो झूठ है, ये जो विनाशी है ना, ये जो पतित और विकारी है, उसको भूल जाना है। अब सबसे पहले ये झूठ खंड क्या है? आत्मा में जो विकार है, कमजोरियां है, अवगुण है ना, इसको सबसे पहले भूल जाना है ना। तो झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। मतलब आत्मा में जो हम विकार, कमी, कमजोरियां अभी तक यूज करते आए हैं, उनको भी भूल जाना है। और इस दुनिया को भी मन बुद्धि से भुलाना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है। क्योंकि हम उनके साथ, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ हम रहे ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है। और जैसे बाबा ने कहा है, जब तक इन कार्मिक्स को खत्म नहीं करते हैं, इन कार्मिक अकाउंट्स को खत्म नहीं करते हैं, तब तक हम आगे जा नहीं सकते हैं। तो अगर इन सब को छोड़कर कहीं पर चले जाए, तो फिर ये कार्मिक अकाउंट्स तो आधे अधूरे रह गए ना। तो फिर इनको खत्म तो करना ही है, या तो योग से या भोग से, है ना। तो अभी अगर आधे अधूरे छोड़कर अगर चले गए, तो बाद में भोगना के साथ उसको खत्म करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बचेंगे तो हम कहीं से भी नहीं, किसी से भी नहीं। इसीलिए मन बुद्धि से झूठ खंडों को भूल जाना है। मतलब या रहना इनके ही साथ है,
जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ। मतलब क्या है? बाबा को पूछकर हर कदम उठाना है, हर संकल्प उठाना है, हर कर्म बाबा को पूछकर करना है ना। इसमें खुद को बाबा पर सरेंडर करना है, खुद को बाबा पर सौंप देना है, मन बुद्धि और सब कुछ बाबा पर सौंप देना है। जब हम क्या करते हैं, कई भाई बहन ऐसे करते हैं, होता है ना कि बाबा जब कहता है कि तुम्हारा सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सभी जिम्मेवारियां मुझ पर सौंप दो, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को ही सौंप देते हैं, हमारे पेरेंट्स को सौंप देते हैं, हमारे युगल को सौंप देते हैं कि बाबा भी तुम देख लो इनका क्या करना है, मैं चली तुम्हारी सेवा करने के लिए। नहीं, बाबा ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे युगल को, तुम्हारे गृहस्थी को मुझ पर सौंप दो। ये बाबा ने कहीं पर भी नहीं कहा है। बाबा ने ये कहा है अपने आप को सौंप दो, खुद को मेरे हवाले कर दो, खुद की अपनी जिम्मेवारियों को मुझ पर सौंप दो, है ना। ये बाबा ने कहा है। तो अगर बच्चे के साथ कुछ बात करनी है, बच्चे कुछ बताना है, या बच्चे के प्रति कोई सेवा देनी है, कर्म करना है, खाना खिलाना है, जो भी है, जो कुछ भी करना है, बाबा से पूछ कर करना है कि बाबा अभी ना मुझे इसके साथ ये बात करनी है, क्या करूं, अभी करते हैं या बाद में करेंगे, ये करना है ना। जिम्मेवारियां सौंपनी है, मतलब हमारे सर पर जो जिम्मेवारियां है, मतलब किसी के साथ कुछ बात करनी है, किसी के प्रति कुछ कर्म में आना है ना, तो वो बाबा को पूछ कर करना है, अपने आप को बाबा पर सौंपना है, अपनी गृहस्थी बाबा पर सौंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा उनके साथ कर्म में नहीं आया है, हम उनके साथ कर्म में आए हैं, और हम जिनके साथ कर्म में आए हैं उन कर्मों को हमें ही खत्म करना है। हम कर्म में आए और बाबा खत्म करे, ये नहीं होता है ना। तो अपने आप को बाबा पर सौंपना है, हमारी गृहस्थी को, बच्चों को, माता पिता को बाबा पर नहीं सौंपना है। तो इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। खुदाई खिदमतकार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। अब खुदाई खिदमतगार इसका मतलब है बाबा ने कहा और हमने किया, बाबा के लिए निमित्त बनकर हम बाबा के लिए काम कर रहे हैं, निमित्त बनकर, निर्माण चित्त बनकर, निर्मल भाव से, हाँ, खुदाई खिदमतगार बन गए हैं हम, मतलब फरमान बरदार। बाबा ने कहा और हमने किया, इस तरह से भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। और यहाँ पर ये हम खुदाई खिदमतगार बने हैं। खुदा है वो, परम पिता है, परम आत्मा है, वो हदों को नहीं देखता है। तो वो ये भारत है, ये चाइना है, इसको नहीं देखता है। उसके लिए पूरी जमीन जो है, जहां तक जमीन है ना, वो सब कुछ उसके लिए भारत खंड ही है। इसका मतलब पूरी सृष्टि को पावन बनाने की, नापाक से पाक बनाने की सेवा हमें करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। अब उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो उसकी सबसे बड़ी हेल्प तो बाबा की ये होगी कि हम अपने ऊपर अपना ध्यान रखें, हम खुद का ध्यान रखें कि मैं किसी भी विकार को, कमी कमजोरी को, अवगुणों को यूज नहीं करूंगी। उतना बाबा का काम हम कम करेंगे, है ना। लौकिक में भी यही होता है ना कि अगर 2 बच्चे हैं या घर में अगर 4 आत्माएं हैं, जो आत्मा अपना अपना ध्यान खुद रख रही है, हमें हमें कितना हल्का महसूस होता है ना। कि जो घर में अगर सपोज मदर इन लॉ है, वो अगर अपनी तबीयत का ध्यान खुद रख रहे हैं तो कितना हल्कापन महसूस होता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इनका ख्याल मुझे नहीं रखना पड़ता है। जो भी इनका है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिसिन्स लेने हैं, खान पान का जो कुछ भी परहेज है वो रखना है ना। बंधन जो होते हैं एज की वजह से आए हुए या कुछ भी है, वो अपना अपना खुद का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से अपना अपना ख्याल रखते हैं, अपनी अपनी तबीयत को ठीक रखते हैं। कितना हल्का महसूस होता है ना। एक जिम्मेवारी, कितनी बड़ी जिम्मेवारी कम हो जाती है। तो हम अगर खुद अपना ख्याल रखें कि बाबा तुम जैसा कहते हो वैसे मैं खुद करूंगी, है ना। समय जब अपने हाथ में लेता है तब तो होता ही है, लेकिन मैं ना समय को, ना ड्रामा को, ना कुछ किसी को भी अपने हाथ में लेने की नौबत में नहीं लाऊंगी।
तुमने कहा और मैंने किया, जैसा तुम करो कहोगे वैसा मैं खुद अपने में चेंज करूंगी। तो ये तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मदद बाबा की हो जाएगी कि हम खुद का ख्याल खुद रखें, है ना। तो बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सबसे पहले अपने में धारणा करनी है, खुद बाप समान बनना है और फिर बाकियों को बाप समान बनने के लिए सहयोग देना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी है वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए एवर रेडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। बहुत सुंदर वरदान बाबा ने दिया है और इस वरदान के साथ साथ उस वरदान को प्रत्यक्ष करने की विधि भी बताई है। जो उस विधि को फॉलो करेगा उनके लिए ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी है वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। अब जो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो विनाश होने में टाइम है, वो क्या है, वो पूरी तरह से देहभान में है, क्योंकि वो बाहर के विनाश को देख रहे हैं, है ना। और बाबा अपने विनाश के बारे में बोल रहा है। बाबा हर एक आत्मा को खुद के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमें विनाश करना है अपने विकारों का, अपनी कमी कमजोरियों का, अपनी अवगुणों का। तभी हम सिर्फ और सिर्फ तभी हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करना बंद करेंगे, है ना। नहीं तो बाबा ने जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस बताई है, सकाश सेवा, योगदान, मनसा सेवा, है ना, ये जो बाबा ने बताया है उससे हम पहले जो कर्म करके आए हैं, विकर्म करके आए हैं, उनको तो हम सेटल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम विकारों को यूज कर रहे हैं, कमी कमजोरियों को यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट की साइकिल हमने ऐसे ही चलाई है। तो रोज खत्म भी कर रहे हैं, रोज क्रिएट भी कर रहे हैं, रोज खत्म कर रहे हैं, रोज क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, वही के वही है हम अभी, है ना। तो अभी विनाश होने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। तो जो बाहर के विनाश के बारे में सोचते हैं वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। पहले अपने विनाश के बारे में, अपने विकारों के विनाश के बारे में सोचना है कि जल्द से जल्द मुझे ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को धारण करना है और अपने कार्मिक अकाउंट्स बढ़ने से सबसे पहले मुझे रोक लगानी है, उस पर सबसे पहले रोक लगानी है। क्योंकि अमृत वेले में उठकर तो हम बाकी की विधियां करती ही है, उससे पहले वाले विक्रम तो हमारे खत्म हो रहे हैं, पहले वाले कार्मिक अकाउंट तो खत्म हो रहे हैं। लेकिन पूरे दिन भर में अगर हम संस्कारों को, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज नहीं कर रहे हैं, तो अमृत वेला में पहले के कार्मिक्स खत्म कर रहे और दिन भर में ज्यादा के क्रिएट करके फिर से सर पर बोझा बढ़ा रहे हैं, है ना। इसीलिए बाहर के विनाश के बारे में नहीं सोचना है, सबसे पहले आत्मा में जो विकार है उनके बारे में सोचना है। और हर घड़ी अंतिम घड़ी, हर क्षण अंतिम क्षण, क्योंकि अभी हम बाबा के पास आए हैं इतने देर के बाद, है ना। किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, है ना। इतनी देर के बाद अभी हम बाबा के पास आए हैं। वहां पर भी बाबा के पास आने के कितने सालों के बाद बाबा का सही ज्ञान समझ में आ रहा है। अब अगर हर क्षण अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, तैयार करते नहीं रहेंगे, हर क्षण पुरुषार्थ नहीं करते रहेंगे, और अगर अगले क्षण मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं इस देह को छोड़ती हूं, तो फिर से अगला जन्म ले लो, फिर से उतनी उम्र हो जाए कि हम ज्ञान को समझ पाए, फिर हम ज्ञान में आएंगे, फिर पता नहीं कब समझने लगेंगे। क्योंकि अभी भी देखो कितने साल हो गए ज्ञान में आते, अब समझने लगे हैं कि ज्ञान का सही अर्थ क्या है
है ना। तो जब तक फिर हम अगर इस घड़ी को गवा देंगे, अगले घड़ी अगर हम देह छोड़ते हैं तो पता नहीं फिर कब ज्ञान को समझ पाएंगे। उसमें से अगर टू लेट का बोर्ड लग जाता है तो खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। फिर तो सतयुग भी नहीं, मतलब कल्प के पहले पहले भी नहीं आएंगे, अच्छा रोल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का भरोसा नहीं है, इसीलिए एवर रेडी, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, मतलब साक्षी दृष्टा, मतलब किसी के भी विकार के प्रभाव में नहीं आना है, ना अपने ना औरों के। सदा साक्षी दृष्टा मतलब निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। नष्टो मोहा, अब लोभ होता है चीजों का, लालच होता है चीजों का, और मोह होता है आत्माओं का, मतलब रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्तों का मोह होता है। मेरे युगल है, मेरे माता पिता है, मेरा बच्चा है, सबसे ज्यादा मोह तो मोह में हम तभी आते हैं जब हमें बच्चा हो जाता है। उससे पहले भी अगर हम सेल्फ चेकिंग करेंगे ना तो समझ में आ जाता है कि बच्चा होने से पहले भी इतना अपना पराया, मैं और मेरा इतना ज्यादा नहीं रहता है। जैसे ही बच्चा हो जाता है इतने ज्यादा हम मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं, है ना। इतना ज्यादा कि वो दुखी हम दुखी, वो सुखी हम सुखी, उसके लिए पता नहीं क्या 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 करते हैं, किस किस के साथ हम झगड़ा करते हैं, किस किस के प्रति गलत संकल्प क्रिएट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मोह होता है रिश्तों का, रिश्ते में जो हमारे आए हैं ना देहधारी, उनके प्रति मोह होता है। तो नष्टो मोहा बन जाना है, मतलब ही मन बुद्धि सभी देहधारियों से निकालनी है। अगर बच्चा भी है तो भी प्यार तो है, माता पिता है प्यार है, युगल है प्यार है, भाई बहन है, सबसे प्यार है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास। सबके प्रति जो हमारे कर्तव्य है, जिम्मेवारियां है, सबको निभाना है, प्यार से निभाना है, रिस्पेक्टफुली निभाना है, लेकिन ममत्व निकाल देना है कि वो खुश होंगे तो हम खुश, उनकी खुशी के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े करेंगे, नहीं, उनकी खुशी के लिए भी वही करेंगे जो बाबा ने कहा है, बाबा की श्रीमत अनुसार ही हर एक की खुशी के लिए करेंगे, है ना। मेरे है, अपने है, सगे है, इसलिए उनकी खुशी के लिए झूठ भी बोल रहे, ठगी भी कर रहे, स्वार्थ भाव भी रख रहे, नहीं, ये है ममत्व रखना, ये है मोह, है ना। तो प्यार से रहना है, सबके प्रति प्यार है, सबको खुश रखना, खुश रखना है, सबको खुशी देनी है, हर एक के खुशी के लिए जो कुछ भी बनता है वो करना है, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी, है ना। कभी कभी बहुत ज्यादा हमारे रिश्ते में जो है उनके प्रति बहुत मोह होता है, और कभी कभी इतना कड़ा कार्मिक अकाउंट होता है कि उनके प्रति बहुत ज्यादा गलत संकल्प, व्यर्थ संकल्प, है ना। जरूरी नहीं कार्मिक अकाउंट्स हो, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल मीडिया पर भी हम पूरी दुनिया, जिसको अब बाबा भारत बोलता है ना, तो सब तरफ से सभी न्यूज हमारे सामने आती है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, जो कुछ जहां पर भी जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ घर बैठे बैठे टीवी पर या मोबाइल पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, ये होता है। और जिन उनके साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, फिर भी हम उनके प्रति कितना व्यर्थ, कितना गलत हम क्रिएट करते रहते हैं। अमृत वेले में सब पहले जो किया है, कल तक जो किया है, उसको फुल स्टॉप लगाते जाते हैं और दिन भर में फिर से क्रिएट करते रहते हैं। तो अब उपराम रहना है, साक्षी दृष्टा होकर रहना है। मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूं, और हर कोई आत्मा है, हर एक का स्वभाव संस्कार अलग अलग है, हर एक के पहले के विक्रम कर्म जो भी है वो अलग अलग है ना। हर एक की बाबा को समझने की कैपेबिलिटी अलग अलग है एक के कड़े संस्कार जो है, विशेषताएं जो है वो अलग अलग है ना। ये समझकर हर एक को सहयोग देना है। तो सदा निर्मोही और निर्विकल्प, ये मेरा बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है, नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं।
है ना, सभी मेरे बच्चे हैं। ये मेरी माँ है, वो किसी और की माँ है, नहीं, सभी मेरी माँ है। मैं सबकी बेटी हूँ, मेरे लिए सभी माएँ हैं और मैं सबकी माँ हूँ। तो सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय मतलब क्या है? जब हमारे सामने कोई भी ऐसी आत्मा, घटना या परिस्थिति आती है जो हमें हलचल में ला सकती है, हमें अशांत कर सकती है, हमें दुखी कर सकती है, हमें भयभीत कर सकती है, उसको बाबा नाजुक समय बोलता है। क्योंकि वो नाजुक समय होता है ना, पता नहीं कब बाबा का हाथ छूटे और हमसे विकर्म हो जाए। अब विकर्म हुआ मतलब हम मरे ना, मर गए, विकारों के, कमी कमजोरियों के, अवगुणों के प्रभाव में गए तो हम मर गए, है ना। क्यों? क्योंकि हम विकार में गए तो विकर्म ही होंगे, तो सामने दुख और अशांति ही आएगी। और दुख, अशांति, भय, चिंता, परेशानी में, भय में क्या होगा? हम तिल तिल मरेंगे, मतलब मर गए ना हम। तो नाजुक समय बाबा इसीलिए कहता है कि बहुत नाजुक समय होता है, कि मरना नहीं है, अब जिंदा ही रहना है ना। तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। अब एडजस्ट होना है मतलब क्या है? सामने वाले के स्वभाव संस्कार के साथ अपने स्वभाव संस्कार को मिलाना है। तो एडजस्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? बाबा का साथ, साक्षी दृष्टया। सिवाय बाबा के साथ के हम एडजस्ट हो ही नहीं सकते। जब हम बाबा के साथ रहते हैं तो साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी आत्मा सामने आए, सबसे पहले बाबा के पास भागना है कि बाबा मैं आ गई। फिर साक्षी दृष्टा हम बन जाते हैं। फिर बाबा को याद किया, फिर वर्षा, ज्ञान और शक्ति। फिर क्या होता है? क्लैरिटी आ जाती है कि ये आत्मा, ये घटना या ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई है, क्योंकि मेरा ही किया धरा है ना। तो अब क्या करना है? शक्ति, ज्ञान की क्लैरिटी आ गई। बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा को याद किया, बाबा के पास गए, साक्षी दृष्टा बन गए, ज्ञान की क्लैरिटी आ गई। फिर शक्तियों को यूज करना है। तो सहन शक्ति को यूज करना है, परखने की शक्ति को यूज करना है, निर्णय लेने की शक्ति को यूज करना है ना। परखने की और निर्णय लेने की शक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो परखना चाहिए और उसके बाद निर्णय होना चाहिए कि अब मुझे कौन सी शक्ति यूज करनी है। ये निर्णय लेना, परख कर निर्णय लेना बहुत जरूरी है ना। तो साक्षी दृष्टा बनकर परख लिया, पहचान लिया, फिर निर्णय कर लिया, उसके अनुसार शक्तियों को, गुणों को यूज करते चले गए। सामने अगर कोई अहंकार के वश आत्मा है, ईर्ष्या की वाली आत्मा है ना, तो सबसे पहले साक्षी दृष्टा। क्यों? ज्ञान की क्लैरिटी क्लियर, ज्ञान की क्लैरिटी हो गई कि मैंने कभी इसको जो दिया है वो अब मुझे वापस दे रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है? वो वापस ले लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, ये पीछे वाली मेरी गलती है, तुम्हारे पास मैंने ये ईर्ष्या रखी हुई थी जो तुम वापस करने के लिए आ गई हो। तो अब मुझे वो एक्सेप्ट करना है ना। और फिर उसके अनुसार मुझ में शक्तियां भरनी है ना। और फिर उनको भी योगदान देना है। तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति बढ़ाओ। ओम शांति।